बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे ज़माना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। उरूज से बहरवर न होगी कभी हयाते मुनाफिकाना। ज़ुबां पे इस्लाम का वजीफ़ा मगर ख़यालात काफिराना। हमारी पस्ती की इंतहा क्या, हमारी ज़िल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो खूबसूरत दीन इंसानों को अता फरमाया, उसमें दुनिया के तमाम उमूर के लिए एक खूबसूरत रहनुमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। कि ज़िंदगी के कौन से शोबे में, कौन से वक्त में, कौन से अमल में क्या करना चाहिए। दुनिया में मुसलमान प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं। और दीगर कौमें जो हैं उनके मजहबी जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी समाज की जो व्यवस्था है, माशरे के जो मसाइल हैं, उनको ज़मीन से जुड़ के कैसे हल किया जा सकता है, इसके ऊपर गुफ्तगू की है। एक मामला पिछले कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आजकल वो सुर्खियों में है। अब उसका एक मौजू बन गया पूरे मुल्क में कि एक मज़हब की बेटियां दूसरे मज़हब के लड़कों के साथ निकाह करती हैं, शादी करती हैं। ये सारे मामले को अलग अलग मज़ाहिब के लोग अपने अपने तरीके से उठा रहे हैं। कोई सियासी तौर पर इसको उठा रहा है, कोई मजहबी तौर पर इसकी गुफ्तगू कर रहा है, कोई समाजी तौर पर इसकी गुफ्तगू कर रहा है। इस मसले को उठाने वालों की नीयतें भी अलग अलग हैं। कोई कुछ हासिल करना चाहता है, कोई कुछ हासिल करना चाहता है। कोई फिल्म बना के समाज को कोई पैगाम देना चाहता है, तो कुछ लोग उसके मुकाबले में सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ अपना रद्द अमल बता के अपनी कौम को कुछ और समझाना चाहते हैं। यह तो नहीं हो सकता कि ताली एक हाथ से बजती हो। मामला है क्या?
इतनी एडवांस दुनिया है और इस मामले के ऊपर लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे के मजहब के मुतालिक अपने दिल में बुराई लेके आते हैं। सोशल मीडिया ने भी और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है उसने भी इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। अगर कोई बात है तो मुद्दा बनना चाहिए, लेकिन वो मुद्दा शुरू कैसे हुआ, उस मुद्दे की बुनियाद क्या है, इस बीमारी की शुरुआत कहां से हुई, इससे तकलीफ कैसे हुई, ये इतना बड़ा मुद्दा बना कैसे। अच्छा, जब तक इसके पीछे नहीं जाएंगे तो इलाज कैसे होगा, कैसे मुमकिन है। अच्छा, जिनको ये तकलीफ होती है, जिन घरों की बेटियां किसी के साथ चली जाती हैं, आप उनका मजहब ना देखें, उनके माँ बाप की तकलीफ को देखें। या जिन बेटियों के साथ ज्यादती हो जाती है, आप सब तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो तो अब बेटी को मजहब की ऐनक लगा के देखते हैं ना। तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो बस बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो या फिर दुश्मन की हो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं किया जा सकता है। मैं मान लेता हूं कि कुछ लोग इस मुद्दे को लेके इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पे जोर लगाया कि हाँ, कि हमारी बेटियों के साथ भी ये ज्यादती हो रही है, वो दूसरे लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इन पे लगा रहे हैं। अरे दोनों हजरात जो हैं, कभी ये इत्मीनान से ये सोचते हैं कि ये मामला इस हद तक खराब क्यों है। डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने की तो बड़ी तमीज है। जितने ये बड़े बड़े लोग मुद्दा उठाते हैं, इनको दवाई लेने की बड़ी जांच है। डॉक्टर अगर लिखने लगे प्रिस्क्रिप्शन, कुछ लिखने लगे, नहीं नहीं डॉक्टर साहब टेस्ट करवा लो, हमारा टेस्ट करवा लो, एक टेस्ट में बीमारी नहीं आती, अच्छा फिर इसके ऊपर वाला भी कराओ, उसमें नहीं आई फिर ऊपर वाला भी कराओ। कहते हैं जितने टेस्ट हैं सारे ही करवा दो, ताकि जिस्म में जिस हिस्से में कोई तकलीफ हो हमें पता लग जाए, हम उसका इलाज करवा लें। और फिर ये बेटियों का मुद्दा इतना बड़ा बना, बेटियों के साथ ज्यादती हुई या बेटियों के साथ कोई मामला पेश आया और ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। क्या कोई टेस्ट ही नहीं किया कि मुद्दा बना कैसे, तकलीफ आई कैसे, इस नौबत तक पहुंचे कैसे, बेटी ने घर से बाहर पैर निकाला क्यों, ये बात ही नहीं करते। ये बात करते हो कि बस फलां मजहब वाले खिलाफ हैं, वो दूसरे बात करते हैं कि फलां मजहब वाले खिलाफ हैं, ये बात ही नहीं करते कि बेटी को तकलीफ कैसे हुई, उसकी इज्जत कैसे बहाल होगी। और अक्सर इस बात का जिक्र मेरे वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना अब्दुर्रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेटियों की तो पढ़ाई करनी जरूरी है, लेकिन बेटियों के साथ साथ बेटों को भी तो बचा लो। जिन घरों में जिना हो जाता है, जिन घरों के अंदर कोई किसी की बेटी के साथ बदमाशी करता है, जिन मोहल्लों में कोई किसी की बेटी को निकाल के ले जाता है, जिन मोहल्लों में कोई किसी की बेटी को छेड़ता है, तो मैं पहले उनसे पूछता हूं, ये जो दरिंदगियां होती हैं या बेटियों को जला दिया जाता है या कोई बेटी के टुकड़े कर देता है, ये जो दरिंदे हैं ये क्या किसी बाहर के मुल्क से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं या किसी विदेशी ताकत ने इनको यहां भेजा? ये जिन पर मुकदमे दर्ज होते हैं ये क्या आसपास पड़ोसी मुल्कों से आते हैं? ये नौजवान कहां पैदा होते हैं? क्या ये इसी माशरे में जन्म लेने वाले वो बेटे नहीं हैं जिनके माँ बाप ने उनको बेटियों की इज्जत और तमीज ही नहीं सिखाई? ये कहां से आए? ये भी तुम्हारे ही घरों में, इन्हीं मोहल्लों में, इन्हीं मजहब के मानने वालों में, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इसी मुल्क के अंदर पैदा हुए जो बेटियों के साथ ज्यादती करते हैं। बाहर से नहीं आए कहीं से। बीमारी की बात ही नहीं, इल्जाम तराशी की बात है, बीमारी की बात ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात है।
कभी उनसे भी पूछो जो इस तकलीफ में मुब्तला हो गए कि बात क्या हो गई, बताते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं, चाहे जिस मर्जी मजहब और कौम के मानने वाले, बताते क्यों नहीं कि हमने निकाह को, हमने शादी को इतना महंगा कर दिया, हमने शादी इतनी बुरी बना दी, हमने बरादरियों की दीवारें इतनी ऊंची कर दी हैं, हमने जात पात की इतनी लंबी खंदक खोद दी है कि बेटियां खड़ी इस पार देखती हैं कि हमारे माँ बाप के पास अगर इतनी दौलत होगी तो हमारा ब्याह होगा। बेटियों को साफ नजर आ रहा है कि यहां तो सौदेबाजी हो रही है, यहां शादियां नहीं हो रही हैं। सारा इल्जाम लगाना चाहते हो बच्चों पे, अपने गिरेबान में कभी झांकेंगे ही नहीं। मानता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने कुरान में कहा, शरीयत ने कहा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और मान लिया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो क्या माँ बाप के लिए बच्चों की कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्या माँ बाप का यह काम नहीं बनता कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखें? क्या माँ बाप की यह जिम्मेदारी नहीं कि बच्चों को अपना दोस्त बनाए? क्या तुम्हारे पास वक्त है आज अपने इन बेटियों से, अपने इन बेटों से बात करने के लिए? आपके पास वक्त ही नहीं है। आपके पास बाद में रोने का वक्त है, आपके पास बाद में लकीर पीटने का वक्त है, आपके पास अपनी बेटियों और बेटों के लिए वक्त नहीं है। सुबह को बच्चे स्कूल जाते हैं, खासकर जो शहरों में लोग रहते हैं। मॉडर्न माँ सोचती है बढ़िया है, जल्दी स्कूल भेजो, टाइम पे भेजो, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, 8 घंटे टेंशन फ्री रहूं। स्कूल से आ गए, फटाफट खिलाओ पिलाओ, तैयार हो जाओ ट्यूशन के लिए। ट्यूशन से आ गए, बस फटाफट कोई सामान वामान खरीदना तो खरीद लो, रात को टाइम पे सोना है। इतवार के दिन बाहर घूमना, और रात को जो 3-4 घंटे बच गए, आज से 20 साल पहले एक बीमारी आ गई थी जिसको टेलीविजन कहते थे, वो घर में लगा होता था। अब जो वक्त बचता था, बाप भी मुर्दे की तरह उसके सामने बैठा है, माँ भी बैठी है, दादा भी बैठा है, दादी भी बैठी है, पोते भी बैठे, पोतियां भी बैठी, अब सब उल्लुओं की तरह उसको देख रहे हैं। अब उसकी जगह मोबाइल ने ले ली है। एक ही कमरे में बैठे हो, एक ही लॉबी में बैठे हो, एक ही सहन में बैठे हो, अपने अपने मोबाइल पर, अपने अपने व्हाट्सएप पर। यह पता ही नहीं कि दाएं माँ बैठी है या बाप बैठा है। बाप को ही पता नहीं कि मैंने अपनी बेटी से कुछ पूछना है, बेटे से कुछ पूछना है। टाइम ही नहीं है। रात के 2 बजे तक इस मुसीबत से फारिग होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है आपस में बात करने के लिए। हाँ, इल्जाम लगाएंगे कि हमारी बेटी को फलां ले गया, हमारे बेटे को फलां ने वरगला दिया। इल्जाम लगाने के लिए टाइम है। बच्चों के पास उनकी जरूरियात पूछने का, वो अगर कोई सवाल करते हैं तो डांट दिया जाए, आगे से चुप हो जाओ। ये जो मामला इस हद तक खराब हुआ, ये अब चाहे कोई हम में मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से हो जिनकी बेटियों के साथ ज्यादती हुई, ये इस हद तक तब पहुंचा है कि हमने सोचा कि स्कूल में नस्ल तैयार होगी। स्कूल में नस्ल नहीं तैयार होती, स्कूल में हिसाब किताब सिखाया जाता है, स्कूल में पैसे कमाने का फन सिखाया जाता है। नस्ल तो माँ की गोद के अंदर तैयार होती है। नस्ल तो दादा दादी की गुफ्तगू में तैयार होती है। नस्ल तो बाप के कंधों पर तैयार होती है। इनको किसने बताया कि नस्ल जो है कॉलेजों में तैयार होगी? नस्ल तो माशरे में, अपने समाज में, अपनी बरादरी के बड़े लोगों में, अपने माशरे में, अपने मजहबी मुकामात पर नस्ल तैयार होती है, जिसको ये समझाया जाता है कि बड़ों की इज्जत कैसे होगी, छोटों से मोहब्बत कैसे होगी, हलाल के पैसे कौन से हैं, हराम का पैसा कौन सा है, माँ की इज्जत कैसे करनी है, बहन की इज्जत कैसे करनी है, दूसरी के बेटी को आंखें झुकाकर कैसे गुजरना देना है। नस्ल तो इस घर में तैयार होनी थी जिस घर में मल्टीमीडिया मोबाइल इनको पकड़ा दिया है। अब तो नस्ल तैयार ही नहीं हो रही, अब तो सिर्फ मशीनें तैयार हो रही हैं। चमन के वो खुद परस्त माली जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो। चमन के वो खुद परस्त माली
जिन्हें खिज़ां रास आ गई हो वो क्यों कर ये दुआ करेंगे, चमन में फसले बहार आए, मताए गुलशन कुछ ऐसी बांटी मेरे वफादार दोस्तों ने, न उनके दामन में फूल पहुंचे न मेरे दामन में खार आए। कितने महीनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी भी मजहब के रहनुमा में, चाहे हम हो या सामने दूसरे मजहब वाले हों, उन्होंने अपने लोगों को नहीं समझाया कि एक दफ़ा हम भी अपने गिरेबान में झांकें, हम अपनी बेटे और बेटियों की तरबियत की तरफ तवज्जो दें, हम बीमारी की तरफ तवज्जो दें। हाँ, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में इस बात की हमें सहूलत मिल जाती है कि हमारी कौम वाले कहते हैं कि वाह जी ये तो हमारा बढ़िया लीडर है, इसने दूसरी कौम वालों के खिलाफ बहुत अच्छा बोला है। तो बीमारी तो वहीं की वहीं, पहले बीमारी क्यों नहीं थी? पहले ये बीमारी क्यों नहीं थी? अगर किसी को भूख लगी है, खाना दोगे कि नहीं दोगे? अगर इंसान जवान हो गया, उसके जिस्म की जरूरियात हैं, आपको कहते हैं बच्चे का निकाह कर दो, नहीं पहले कैरियर बनाएंगे, अब उसको निकाह की जरूरत तो बालिग होने के बाद है, नहीं हम तो कैरियर बनाएंगे। बनाओ भाई, कैरियर बनाओ ताकि इसका कैरियर बन जाए और करैक्टर बर्बाद हो जाए। तुम 30 साल तक इनका कैरियर बनाओ और 30 साल के दौरान ये अपना करैक्टर इतना खराब कर लें, अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ इतनी बेईमानियां कर लें कि जब कैरियर की ऊंची कुर्सी पर पहुंचे तो इनके पल्ले करैक्टर बिल्कुल नहीं होगा। इस कैरियर का फिर कुछ नहीं हो सकता जो तुमने बना के दिया है इनको। कहा नहीं, समाज की व्यवस्था नहीं कहती कि बच्चे बालिग हो जाएं तो वक्त पे शादी कर दो। अब जो लोग वक्त पे शादियां करना चाहते हैं या जो लोग गरीब हैं, मैं मजहब की ऐनक लगा के ये तकरीर नहीं कर रहा हूं, जो लोग गरीब हैं अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, लड़के वालों के जो बिचौले हैं उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट सामने खड़ी कर रखी है। अब लड़की वाला गरीब सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो फिर करूंगा कैसे? शर्म से हया नहीं है लोगों को। चले जाइए आप, थोड़ा सा बाहर निकलिए, जिस मर्जी लोगों के पास चले जाइए, शादी को अपने खानदान की औरतों ने इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल बना दिया। इतनी रस्में, इतनी रस्में, इतनी रस्में, ये ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, ये लुटा दो, वो लुटा दो। इतनी रस्में कायम कर दी कि गरीब आदमी का हौसला ही नहीं पड़ता कि वो अपनी बेटी की शादी कहीं कर दे। इतना मुश्किल कर दिया समाज ने बेटियों के लिए आगे की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का। आपको पता है इस्लाम ने कहा कि मर्द काम करे, औरत घर में रहे। इस्लाम में हमारे है कि मर्द काम करे, औरत घर पर रहे। क्यों? आपने क्या सोचा औरत को घर पे सिर्फ खाली बिठाना है? नहीं, शरीयत इस्लामिया कहती है कि मर्द से बड़ी पोस्ट, मर्द से बड़ी जिम्मेदारी, मर्द से बड़ा मर्तबा इस औरत का है। ये घर में इसलिए है क्योंकि इसने नई नस्ल तैयार करनी है, क्योंकि इसने अपने बेटे और बेटी को चलने का ढंग सिखाना है, उनकी आंखों में शर्मो हया डालनी है, उनकी जुबान में तहजीब डालनी है, उनकी दिल में अमानतदारी डालनी है, उनकी जुबान में हलाल और हराम की तमीज डालनी। आपने क्या सोचा कि मर्द अगर बाजार में काम कर रहा है औरत घर में खाली है? नहीं, असल काम तो औरत ही कर रही है, जो नस्ल में ऐसे लोगों का वजूद तैयार कर रही है जिनकी बेटियां और जिनके बेटे बाहया हैं, जो दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ रहे। ये कमाल तो सिर्फ औरत नहीं करके माशरे को देना था, और किसी के बस की बात नहीं है। हमने क्या किया? हमने कहा नहीं। एक साहब कहने लगे हमने तो सिर्फ 31 बाराती बुलाए। अच्छा, लगता सुन्नत तरीके से शादी की? नहीं नहीं, जो 31 बुलाए थे 31 के 31 को मारुति गाड़ियों की एक एक चाबी दी है। क्या कल क़यामत के दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ा नहीं जाएगा? दहेज के मोटरसाइकिल पे बैठ के तकरीर करने से कुछ नहीं होने वाला। माल घर में लेके लोगों की इस्लाह नहीं होने वाली।
बिचौलियों को बार बार कह के कि 4 चक्के की गाड़ी हो, 2 चक्के की गाड़ी हो। ये जो बरादरी की दीवारें खड़ी की है ना बेटियों के आगे, बेटों के आगे, ये जो खंदक खोदी है लोगों ने इस मुल्क में, निकाह को, शादी को मुश्किल कर दिया। अब जब निकाह मुश्किल हो जाएगा, शादी मुश्किल हो जाएगी, तो जिना आम हो जाएगा, अय्याशी आम हो जाएगी, बदमाशी आम हो जाएगी। क्यों? जब जायज तरीके तक पहुंच ही नहीं। आपने सुना होगा इस्लामी कानून, वो कहते हैं अगर कोई चोरी कर दे उसका हाथ काट दो। सुनी है बात कभी कि अगर मुसलमानों के मुल्क में इस्लामी शरीयत का जहां निफाज है, अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। लेकिन पूरी बात नहीं सुनी। अगर चोरी करने वाले के गवाह ये कहें कि इसने रोटी के लिए चोरी की है, ये भूखा है, इसके घर में भूख है, इसके पास काम नहीं है, इसके तन पर कपड़े पूरे नहीं है, इसने चोरी इसलिए की कि दुकानदार बढ़िया सामान सजा के बैठे, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो फिर वो काजी इस बात का इख्तियार रखता है कि उस इलाके के जिम्मेदार को, उस इलाके के सरकारी ओहदेदार को, उस इलाके के बड़े को, उस इलाके के चौधरी को, उस इलाके के सदर को बुलाए और उसका हाथ काट दे कि तूने ये क्यों नहीं देखा कि तेरे इलाके में कोई भूखा है और उसको भूख की वजह से चोरी करनी पड़ी। सिर्फ चोर का नहीं हाथ काटा जाता, जिम्मेदार का भी हाथ साथ में काटा जाता है। चोर का हाथ नहीं काटा जाता इस्लाम में। जो रोटी के लिए चोरी करें, लिखा है इमारत शरिया ने अपने फजाइल में, अपने मुकद्दमों में, कि अगर कोई बंदा खाने के लिए चोरी कर दे उसका हाथ नहीं काट सकते, उसका काटो जिसको तुमने सदर बनाया, जिसको तुमने प्रधान बनाया, जिसको तुमने वजारत दी है, जिसको तुमने वोटें डाली, इसको बुला के लाओ, इसको पूछो कि ये क्यों हमारे इलाके में इतने लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, क्यों इतने लोग गरीब हैं, इसको पूछो कि उनको रोजगार क्यों नहीं मिला। उसका हाथ काटना चाहिए जिसकी वजह से लोग जो है चोरी करने के ऊपर मजबूर हुए हैं। मुद्दा चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी चल रही। मेरे भाई अपना गिरेबान भी तो, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सब लोग अपना गिरेबान ना झांक लें। हमारे पास वक्त है हमारे बेटों के लिए, हमारी बेटियों के लिए। बचपन से एक बात हम लोगों ने नोट की, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी फराग दिली के साथ अपने तमाम बच्चों को और अपने दोस्तों के बच्चों को भी बड़ी खामोशी से कई बार बुलाते हुए, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर कहीं तुम्हारी बात बन गई हो, अगर कहीं तुम ताल्लुक पैदा करना चाहते हो, अपने दोस्त को बताओ ना, हम बिना मामला खराब किए सही कर देंगे। हमने तो कहा नहीं, ये लठ पकड़ा हुआ है हाथ में जो बाद में लकीर पीटने के काम आएगा। हम नहीं सुनते किसी की, हमने तो कहा इल्ज़ाम तराशी करेंगे। एक साहब मुझे मिले हमारे पड़ोसी सूबों में, उनकी बेटी की शादी थी, तो मुझे फ़ोन आया, बड़े परेशान थे। मैं क्या बात होगी कि लड़के वाले कहते हैं कि नकद 4-5 लाख रुपया दोगे तब बारात लेके आएंगे। मैं जहां की बात कर रहा हूं वो लोग समझ गए होंगे कि नकद पैसे लाओगे तो बारात आएगी। अब जिन लोगों ने अपनी बेटियों के आगे खंदक खोद रखी हो, उनको क्या हक है ये कहने का कि हमारी बेटी फलां के साथ चली गई? क्या उन्होंने कभी अपने कारनामों पर गौर नहीं किया? क्या कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा? क्या कभी अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया? मियाँ साहब, नस्ल को तैयार कीजिए अपने घर के अंदर, अपने घर को वक्त दीजिए। ये जिन लोगों के लिए हम वक्त सर्व कर रहे हैं ये काम नहीं आने वाले, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना। आपके मरने के बाद ना जिन लोगों के लिए वक्त लगाते हो ना, इन्होंने कब्र पे भी नहीं जाना आपकी। कौन जाएगा कब्र पे? कौन जाएगा आपकी कब्र पे? आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, और किसने जाना है? कोई गया है कभी? आप बताओ छाती पे हाथ रख के, क्या कभी अपने किसी बचपन की यार के दोस्त की कब्र पे गए? क्या जिनसे कारोबार का करोड़ों रुपए का लेन देन था वो मर गए, कभी उनकी कब्र पे गए?
क्या जिनके साथ मोहल्लेदारी में सुबह शाम बाहर चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते थे, क्या कभी उनकी कब्र पे गए? किस आईने के साथ माशरे को देख रहे हो? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये इतना बड़ा दीन कायनात को दिया। आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमने दुनिया पर राज किया, इसलिए क्योंकि हमने, इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को, बच्चों को ये सिखाया कि माँ बाप के साथ एहतराम से रहना है, माँ बाप को सिखाया कि बच्चों को अपनी छाती से लगा के रखना है, भाइयों को सिखाया कि भाइयों का वफादार रहना है, पड़ोसी को सिखाया कि भाई से, पड़ोसी को सिखाया कि पड़ोसी से भाई बनकर रहना है। इस्लाम ने सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया, इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर मकबूल हुआ है। तो इसलिए किसी और पर तनकीद करने से पेशतर एक दफ़ा अपना गिरेबान भी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ। हम इस मुल्क में रहते हैं, चाहे अलग अलग मजहबों के मानने वाले हों, अलग अलग समाज और बरादरियों के लोग हों, लेकिन जब कोरोना आया तो घरों में तो सबको ही बंद होना पड़ा। जब वबा फैल गई तो दरवाजे तो सबके ही बंद हो गए। सैलाब आता है तो पानी तो हर एक घर में जाता है, कैद पड़ता है तो मुसीबत तो सब पे ही आती। तो अगर ये बीमारी है, इसको बीमारी को तस्लीम कर लें कि हाँ ये तकलीफ है, तो फिर बेटियों के साथ साथ पहले अब बेटों को भी बचा लिया जाए। बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ बेटों को भी अकल सिखा दी जाए। इनको भी कहें कि कुरान पाक ने जहां ये कहा कि औरत पर्दा कर ले, उससे पहले ये कहा कि मर्द अपनी आंखें नीची कर ले। आपको ये इख्तियार नहीं दिया गया कि आप किसी की बेटी के ऊपर जिना की निगाह डालें। इस्लाम ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया। तकलीफ है तो तकलीफ को मानिए, लेकिन तकलीफ के बाद दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय तकलीफ के इलाज की बात कीजिए। वापिस अपने घर की तरफ पलटिए, अपनी तरफ आइए। सब पता है, घर में बच्चे का जब मिजाज बदलता है, बेटी का जब मिजाज बदलना शुरू होता है, माँ को पता लग जाता है। कौन कहता है? हमारे पास बहुत सारे मुकदमात आते हैं, कौन कहता है कि पता नहीं लगता? माँ को एक दिन में पता लग जाता है कि बेटे का क्या मिजाज बदल गया, बेटी का क्या मिजाज बदल गया। फिर भी अगर औलाद की कोताहियों पे आप पर्दा डाल के आंखें बंद करना चाहते हैं, तो फिर आमने सामने एक दूसरी कौमों को कसूरवाद मत ठहराइए, फिर तो कसूर बंदे का अपना ही है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग और बाकी लोग भी जो इस मुल्क में अलग अलग तरीके से रहते हैं, एक दफ़ा हम अपने बेटों की तरफ, अपनी बेटियों की तरफ मोहब्बत की निगाह से, दुनिया में ताकत से कुछ नहीं जीता जा सकता, प्यार के साथ तमाम मसाइल का हल किया जा सकता है। तो एक दफ़ा फिर हम लोग अपने घर की तरफ मुतवज्जो हों। बीमारी है या नहीं है, हमें अपना शेड्यूल, जो हमारा सारा दिन का तरीका है, उसको पहले चेक करना है। कितने घंटे हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, कितनी दफ़ा हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कितनी दफ़ा हम उनके मसाइल को देखते हैं, कितना हम उनको समझते हैं। सिर्फ मोहब्बत होना काफ़ी नहीं है औलाद से, मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करना भी निहायत ज़रूरी है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।